मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है। पूरा पूरा नाम मैं लिखता हूँ अखिलेश कुमार यादव। मैं अमेठी जनपद से बिलोंग करता हूँ। अमेठी जनपद बगल में ही है, ज़्यादा नहीं, 200 किलोमीटर होगा, 150 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं होगा। अमेठी जनपद पहले सुल्तानपुर जनपद का ही एक अंग था और बाद में वो कटकर जो है अलग एक जनपद बन गया। पहले छत्रपति साहू जी महाराज बना, देन उसके बाद फिर अमेठी हुआ। मेरी शुरुआती शिक्षा जो थी, आप शायद अब आप लोग नहीं पढ़े होंगे, प्राइमरी स्कूल जानते हैं, प्राइमरी से ही मेरी शुरुआत हुई थी। प्राइमरी से मैं पब्लिक स्कूल गया, पब्लिक स्कूल से मैं जो है हाई स्कूल इंटर अपने ही गांव के, अपने ही पास के अमेठी के जनपद में जो अच्छे विद्यालय रहे हैं। मेरे फादर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, लेकिन ठीक है कि इतना 3 भाइयों में मैं था जो है, तो सबसे छोटा मैं था। पढ़ाई के लिए मैं ही सबसे वो रहा। तो मेरे पिताजी ने किया क्या कि जो अपने ज़िले का अच्छा विद्यालय था, पढ़ाई के मामले में, फीस के मामले में नहीं, पढ़ाई के मामले में, उसमें सिलेक्शन करवाया, उसमें जॉब क्या कहते हैं ज्वाइनिंग कराया। मैं हाई स्कूल वहाँ से किया, श्री शिव प्रताप इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ का, अच्छा पॉपुलर स्कूल है, जहाँ पर शिव प्रताप इंटर कॉलेज में लोग कहते हैं कि अगर अपने बच्चे को सिलेक्शन आप दिला दिए तो ये मान के चलो हाई स्कूल इंटर वो फेल नहीं होने वाला है। वो हाई स्कूल इंटर फेल नहीं होगा, क्योंकि हाई वहाँ पर चाहे इन किन प्रकार ने जो भी रहा उनके पास अपनी टेक्निक है, चाहे आपको डंडे से चाहे आपको उससे, वो आपको सुधार लेते हैं। अगर आप बंक किए तो आपको सारी विधि है उनके पास, तो वो सारी चीज़ें थी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वहाँ से जो है जब हमारा हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, तो देन हमने तैयारी क्या कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो है एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, जो है पास करना था। अब इलाहाबाद तो हमारे लिए गांव से जाना तो एक नया है ना, गांव से जाएंगे हम तो पूरी तरह, हमको इलाहाबाद क्या है मुझे बारे में जानकारी नहीं, मैंने कभी इलाहाबाद गया भी नहीं था। संभवतः मैं पहली बार ट्रेन पर बैठा था, गांव से जाने के लिए इलाहाबाद ट्रेन पर बैठा था, पहली बार मैं बैठा था। मैं वहाँ गया, जो है मुझे कोई मेरे जानने वाला नहीं था। एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, मॉर्निंग में एंट्रेंस का एग्ज़ाम था। मैं शाम को गया और प्रयागराज स्टेशन है, इलाहाबाद जंक्शन को अब जो प्रयागराज जिला बता दिया गया, घोषित कर दिया गया ना, तो उससे पहले एक प्रयाग स्टेशन है। प्रयाग स्टेशन पे ही मैं रात भर रुका हूँ। रात में 2 बजे मुझे जो है मेरा एक मेरे बैचमेट था वो आया, तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ चलते हैं। मैं अपने यहाँ एक जानने वाले हैं, उन्हीं के यहाँ हम लोग सोएंगे रात में। और मैं भी सोचा कि सुबह का एग्ज़ाम देना है, तो अगर थोड़ा सा 2 घंटा भी नींद लग गई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह मैं फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दूंगा। सोना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर सोओगे नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। हम बीच में अपनी उस जर्नी के बीच की एक घटना आपको याद दिला रहा हूँ। बीच की जर्नी, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया था, सेकेंड ईयर था मेरा जो है, तो मेरे जो सीनियर थे उन लोगों का कहना था यार कि वो अपना रिकॉर्ड बनाते थे कि मैं पूरी रात पढ़ के एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं पूरी रात पढ़ के एग्ज़ाम। मैंने भी सोचा यार एक दिन मैं भी पूरी रात पढ़ के एग्ज़ाम दे लेता हूँ। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम अगले दिन था, मैंने पूरी रात पढ़ा, पूरी रात पढ़ा एग्ज़ाम, पूरी रात, एक भी सोया नहीं, पूरी रात पढ़ा। सुबह गया एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आया सबसे कम नंबर उसी में पाया था मैं, जिसके लिए मैं पूरी रात पढ़ा था, सबसे कम नंबर उसी में मेरा है। पता नहीं मुझे क्या लगा कि भाई मैं पूरी रात पढ़ के, मैं साथ मेरा वहाँ लिखने में पता नहीं मन नहीं लग रहा था, क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि ये गलत चीज़ है, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैं फिर पूरी रात नहीं पढ़ाई किया। जो शेड्यूल था हमारे फादर ने हमको बना के दिया था, मैं उसी शेड्यूल को पालन किया। मेरे पिता का कहना है कि आप 12 बजे तक पढ़ लो, बट उसके बाद सो जाओ, सुबह फिर उठ जाओ, जो भी आपको टॉपिक है जिसको इम्पोर्टेंट आप समझते हैं उसको आप दोहरा लो। ये चीज़ होता है बस। अगर नहीं दोहराना चाहते हैं तो आप पढ़ के अपना सो जाइए, सुबह जाइए, आपकी सारी मेमोरी आपकी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे अगर पढ़े हो तो। चलो ठीक है, कैसे कैसे गया, एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया, सिलेक्शन हुआ एग्ज़ाम में अच्छे से। मैंने एग्ज़ाम दिया। चूँकि मैं हाई स्कूल इंटर में नहीं कहूँगा, इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ कि जो है सभी लोग तैयारी नहीं करते, लेकिन करते, सब लोग तैयारी करते हैं। कोई भी बच्चा पढ़ा है, अगर हाई स्कूल इंटर पढ़ा है तो बिना तैयारी के नहीं पढ़ा है। वो एग्ज़ाम दिया है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो स्वाभाविक है अच्छी से तैयारी किया तभी दिया है। किसी के हाथ, अंधे के हाथ बटेर नहीं लगी है। आपने बाकायदे रिटन फॉर्म में आपने लिखा है, तब जाके उसको पार किया है, ऐसा नहीं। तो
मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। अब मेरी किस्मत ही समझिए कि मैं ज्योग्राफी से मेरे उसमें सारे क्वेश्चन आ गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। और ज्योग्राफी मेरा इतना अच्छा था कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी था। मैं आज भी ज्योग्राफी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी मुझे नहीं मिल पाई। इतिहास मिला मुझे, उससे मैंने पढ़ा। तो ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन थे वो मैं सारे किए, एकदम बकायदे बढ़िया किया। उसने मेरा नंबर बहुत बढ़ा दिया। मैं जनरल फाइट किया, बैकवर्ड में आता हूँ, जनरल फाइट किया मैं, और जनरल में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर मैं एंट्रेंस में पास हुआ और जनरल में क्या कहते हैं अपना एडमिशन कराया। सब्जेक्ट चॉइसेस में वहाँ पर आता है, 3 चॉइसेस में आपने भरना होता है। जो 4-5 चॉइस भरिए, आपको एक कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आपको मिलता है। और मेरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर था। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं, हमारा जो है फाइनल होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को मैं पाया जो है। और फिर मैं वहाँ पर अपना एग्ज़ाम जैसे भी रहा तैयारी करता रहा। तैयारी के साथ साथ मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी किया। कंपटीशन एग्ज़ाम, क्योंकि इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी आप जो अच्छे-अच्छे शहर हैं, आज के तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर छोटे-छोटे शहरों में भी अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्कोप ज़्यादा हो गया है। विश्वास नहीं करोगे, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था, मैं रीज़निंग शब्द का नाम नहीं जानता था। रीज़निंग क्या होती है मैं जानता ही नहीं था। रीज़निंग क्या, अगर कोई भी ऐसे आप लिख दीजिए कि 2 4 6 इक्वल टू ये, 2 5 6 7 इक्वल टू ये, और देन उसके बाद इसमें क्या आएगा, ये क्या है मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे जानकारी ही नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानता था और मैं जितने भी रीज़निंग के क्वेश्चन आए थे मैंने सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा ये कौन सी चिड़िया है, मुझे पता ही नहीं है। हम इतिहास, भूगोल और ये सब पढ़े थे, उसी को मैं करके आया। वो मेरा साथ दिया और मैं उसमें किया अच्छा, तब मेरा सिलेक्शन हो गया। जनरल नॉलेज ठीक था, जनरल नॉलेज में मैंने पढ़ा था, तो वो मैंने कर लिया था। बीए करते समय मैं अपनी साथ-साथ में तैयारी करता, मैंने जहाँ पर गया मैं, पहला काम तो मैं, मेरे साथ के 4-5 लड़के मेरे थे, मेरे गाँव के, मेरे बैचमेट जो इंटरमीडिएट किए हुए थे, सभी लोग साथ में गए थे। मेरे साथ कई लोग, लड़के, मेरे बच्चे जो मेरे साथ में थे, बैचमेट थे, सब लोग फेल होके वापस भी आ गए। 4-5 लड़के मेरे साथ सिलेक्ट हुए, बट मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, अन्य लोगों का कोई अन्य जो और उसी में हैं उनमें हुआ था। मैं अकेला लड़का था जो मैं कैंपस सिलेक्शन लिया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस सिलेक्शन। और बाकी सब लोग ईश्वर शरण और ये जैसे है ना, इनमें और 2-3-4 हैं उसमें, तो उसमें हुआ था। तो हम जब कैंपस सिलेक्शन में हुआ था, तो उस समय हम, जो मेरे साथ के लड़के गए थे और भी लड़के गए, कुछ लोगों के बाप कहे साले ने तुम जाओ, उधर ही जाओ, वहीं पढ़ना है तुझे, यहाँ नहीं आना है। फलानुमा का लड़का गया तो तुम हो जाओगे, वहीं पर पढ़ोगे। अब ये नहीं देख रहे, अपनी स्थिति नहीं देख रहे हैं, फलाने का लड़का गया है तो तुम हो जाओगे पढ़ने के लिए, तो ठीक है भाई आओ। सब लोग गए वहां पर बैठे, अपना अपना सब लोग कमरा लिए। मैंने कमरा कहाँ लिया, मैंने कमरा वहां लिया जहां मेरे गांव का कोई नहीं था। मैंने मित्र उनको बनाया जो मेरे गांव का नहीं था। मैं उन लोगों के साथ रहने लगा। भाई गांव वालों के साथ तो रह के आ गया हूं, अब किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो अच्छा व्यक्ति हो, जो तैयारी करने में ठीक ठाक हो। मेरे दोस्त बने बस्ती के, आजमगढ़ के, जौनपुर के। जिस लॉज में मैंने कमरा लिया, वो लॉज का कमरा उस समय 250 रुपए का था। 2004 की बात मैं बता रहा हूँ। 2004 में मैं जो गया था, तो 2004 में 250 रुपए का कमरा था इलाहाबाद में। 250 का कमरा मैंने लिया। अब उसी में हमारे साथ एक प्रतापगढ़ का मित्र मेरा था, मित्र नहीं क्या, वहीं पर जाके बन गया वही मित्र। उसके साथ में रहना चालू किया। लॉज में 7-8 कमरे थे, सब में इलाहाबाद, वहाँ के आजमगढ़ के, जौनपुर के, बस्ती के सभी लोग लड़के थे। मेरे ही ज़िले के एक अयोध्या नगर पड़ता है, वहाँ के एक व्यक्ति थे जो पीसीएस आईएएस की तैयारी करते थे, और वो पीसीएस आईएएस के अलावा कभी उन्होंने कुछ दिया नहीं। अच्छे टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा था उनके अंदर, वो पूजा पाठ ज़्यादा करते थे। और हम लोग जो है उन्हीं को देख देख के हम लोग भी तैयारी करना चालू किए। वो जो है सभी 7-8 कमरों में सभी लोग तैयारी करने वाले बैठे, सबका बीए फर्स्ट ईयर, सबका बीए सेकंड ईयर, सीनियर जूनियर सब वहाँ चलता था उस समय।
2004 में अच्छा चलता था, सीनियर जूनियर, आप सीनियर से जो है आप बहुत अच्छी उस तरह नहीं बात कर सकते, ऐसा वो सब चलता था उस समय। अब तो शायद नहीं है उतना, लेकिन पहले बहुत था। और रखिए, देखिए आप जो भी अपना पार्टनर बनाइए, पार्टनर को चुनाव आप ढंग से करिए। आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्टनर आप ऐसा ना लीजिए जो आपके साथ रहे और कोई आपको गलत संगत दे, कोई आपको गलत विचार दे, क्योंकि ये सबसे बहुत जरूरी होता है। अगर आप जिस आवरण में रहोगे, मैं उस लॉज की बात कर रहा हूं जहां पर मैं रहा, उस लॉज में मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साथ जो भी रहे, हम 8 से 9 लड़के थे, हमारे सीनियर भी रहे, हमारे जितने साथ के थे सब के सब सेलेक्ट हो गए। आज मैं, कोई भी उसमें रहने वाला लड़का कोई बचा नहीं, सब सेलेक्ट हो गए। कुछ बन गए टीचर, कुछ बन गए प्राइमरी टीचर, डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, इंटर कॉलेज में हैं, पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर मास्टर बने। मैं ही इस विभाग में आ गया और बाकी सब उसी चले गए, मास्टर, ज़्यादातर मास्टर। एक बन गया आपका सीजीएल का था, उसमें वो निकल गया, सीजीएल पास किया था वो उस टाइम, पहला उसका सबसे पहला लड़का वही था सीजीएल पास करने वाला। हम लोग तैयारी करते करते सीजीएल उसका निकल गया था। एक स्टेशन मास्टर हो गया और आज जो है बॉम्बे में है। और एक टीचर हुए हैं प्राइमरी, 2 टीचर प्राइमरी के हुए हैं, एक इंटर के हुए हैं। इस तरह करके जितने भी हम लोग थे, हमारी जो हमारा ग्रुप था वो सारा ग्रुप जो है सेलेक्ट हो गया। सब अपने अपनी दुनिया में सब अपना अपना मस्त हो गए। मेरा जो सबसे अच्छा फास्ट फ्रेंड था, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र था, राजू यादव नाम था उसका, आजमगढ़ का था, मेहनगर का। वो जो है 2011 में हम दोनों लोग साथ रहते थे, दोनों लोग साथ तैयारी करते थे, दोनों लोग उठन बैठन खान पान सब एक साथ रहता था। वो सीपीओ साई बन गया, आज इंस्पेक्टर है वो। सीपीओ साई हम दोनों लोग भरे थे, दोनों लोग एग्जाम दिए थे, सब कुछ सही था, हमारा भी उसका भी, दोनों लोग साथ में सिलेक्ट हुए, सब कुछ सही था। बट हुआ क्या, उस दरमियान हमारे फादर की जो है गांव में से वो पेड़ पर से गिर पड़े, उनका पैर टूट गया था। मैं चला गया वापस जो है अपने गांव चला गया, वहाँ पर उनकी तैयारी, उनका देख रेख करना, उनके जो है थोड़ा सा वो, क्योंकि बाकी 2 भाई मेरे बाहर रहते थे, मैं ही आया फिर जो है अपना 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी देख पा। और उसी समय हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ था, मैं उस एग्ज़ाम में फेल हो गया, फिर मैं जो है उसको पास नहीं कर पाया। और वो मेरा मित्र जो है पास करके सिलेक्ट हो गया, वो चला गया। मेरी एक ही इच्छा थी कि जब से वो गया है मैं भी उसी में जाऊँगा, चाहे जैसे जाऊँगा। सीपीओ साई का एग्ज़ाम मैं दूंगा 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 और सिलेक्ट होऊंगा। नेक्स्ट ईयर आया मेरा, सीपीओ साई आया, मैंने एग्ज़ाम दिया, पास हुआ, सब कुछ किया, सारा चीज़ किया, पास हो गया, सब कुछ हो गया। मेडिकल गया, मेडिकल पास हो गया, सारा चीज़ हो गया मेरा। तैयारी किया, जितनी भी तैयारी किया था सब कुछ उसी लेवल का था, पास हो गया मैं। बट 0.5 मार्क्स से मैं छट गया मेरिट में। जब मैं 0.5 मार्क्स से छटा तो मैं अपनी पूरी लाइफ का इवेल्युएशन किया, लाइफ मतलब उस साल का, आखिर मैं 0.5 से क्यों छटा, क्यों 0.5 से ही छटा। काश मैंने एक क्वेश्चन अगर सही कर दिया होता तो मैं हो गया था। मुझे आज भी वो क्वेश्चन याद है जिसकी वजह से मैं हटा था। एक संविधान का क्वेश्चन, दल बदल कानून नियम कब पारित हुआ था। मैं उस समय बहुत ज्यादा तैयारी मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उसकी वजह से, मैं मुझे याद है, मैं सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन की वजह से मैंने उसको गलत कर दिया था। मैं पॉइंट, अगर वही होता तो 2 नंबर मिल जाता मुझे। अब 0.5 से छटा तो 0.5 तो कहीं से निकल ही जाता, बीएसएफ तो मिल ही जाता मुझे, बीएसएफ सब इंस्पेक्टर। मैंने पूरे साल का इवेल्युएशन किया, मैंने क्या किया, क्या गलती किया, क्या नहीं किया, और उसी दिन कसम खाया कि मैं अब जो है उन सारी गलतियों को यहीं से खत्म कर दे रहा हूं। जो भी बैड हैबिट थी, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में बैड हैबिट आती है, सबकी लाइफ में आती है ऐसा नहीं है। मैं, आप बैठे हैं, आपकी भी लाइफ में बैड हैबिट आएगी, और उन बैड हैबिट में अगर आप साथ लेके चल रहे हो तो नहीं चल पाओगे, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपको, छोड़ना तो पड़ेगा। किसी चीज को पाने के लिए कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा। जितनी शिद्दत से आप जो है उसको चाह रहे हो, उसको आप छोड़ के इसको चाहोगे तो मे भी शायद आपको वो सफलता मिल जाएगी।
तो मैंने भी वही चीज़ किया कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा चीज़ छोड़ छाड़ के अब सामने आ गया, घर से प्रेशर होने लगा। 2004 में गया था, 2011 बीत गया, 2011 बीत गया। 2011 में बाद जब मैं 0.5 से छटा तो मेरे बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोया, बहुत ये किया, वो किया, सब कुछ किया। सबका मैं अब साथ छोड़ दूंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा घूमने टहलने, ये हुआ वो सारा चीज़ करूंगा। लेकिन वो तो उसी दिन का था टाइम टेबल, फिर वैसे ही हो जाना है सबको। भाई फेल हुआ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये सब रहेगा, बस हो ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर सब वही चालू हो जाएगा। तो किया तो मैंने सारी चीज़, लेकिन फिर वही जब एग्ज़ाम आया तो फिर जो है मेरे साथ एग्ज़ाम में सारा चीज़ मैंने किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया मैंने, अच्छा किया, मैं अपने हिसाब से संतुष्ट था, उस समय के साथ मैं संतुष्ट था। तैयारी अच्छी किया, अच्छा किया, सब कुछ किया। इंग्लिश लिटरेचर से मेरा जो है, मैं पीजी हूँ तो इसलिए मैं इंग्लिश का क्वेश्चन मेरा पेपर जो था बहुत अच्छे से होता था। और सीपीओ साई में जो है प्री में जो आता है, प्री के अलावा मेंस तो पूरा इंग्लिश का ही होता है। अगर आप लोग देना चालू किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें कंपलसरी है, तो जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश का ही होता है टोटल। तो इंग्लिश का मेरे लिए अच्छा था, वो प्री तो किसी तरह निकाल लो, फिर इंग्लिश में इंग्लिश में अच्छा गेन करके अच्छा हो जाएगा। मैं हर बार एग्ज़ाम देता था, इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर, बहुत अच्छा नंबर, सबसे मेरिट अच्छी जाती थी। लेकिन देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा हाथ में डिफेक्ट होने के कारण मैं जो है बाहर हो जाता था, क्योंकि सीपीओ का मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है पुलिस की अपेक्षा। पुलिस में आप सेलेक्ट हो जाइए बस के सिलेक्शन यहाँ से ले लीजिए, बाकी जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए अपने आप। आप यहाँ सिलेक्शन लीजिए बस, ना आपको चेस्ट की दिक्कत रहेगी, ना आपको हाइट की दिक्कत रहेगी, ना आपको ये जो फ्लैट फूड है ये सब, इसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप सुरक्षित हैं, बस इतना ज़रूरत है। ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे मेरा चेस्ट कम है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, ये है दुनिया, ये सब फर्जी बातें हैं। आप सिलेक्शन लीजिए, चेस्ट में बना दूंगा, और बताओ, दौड़ आपकी निकल जाएगी, हम कह रहे हैं। फूलों पे तो चले हो नहीं आप, गांव से ही तो आए हो, गांव में खेत में काम तो किए ही हो ना। अगर एक खेत का 4 कोन गोड़ दिए हो तो 5 किलोमीटर दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता आपको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कौन समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जो ट्रैक्टर से जोतने के समय थोड़ा सा छूट जाता है, अगर बरसात का कोन आपने गोड़ दिया है, बरसात का कोन गोड़े होकर वो तो जानते होगे, फावड़े से गोड़ते समय पानी छप से मुंह पे आता है, देखे हो नहीं देखे हो? तो वो चीजें अगर किए हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 5 किलोमीटर दौड़ने में कोई रोक नहीं सकता। मेरी दौड़ यहीं पर हुई थी, अपने रिजर्व पुलिस लाइन में, लखनऊ में ही। मैं आया था उस दिन, मेरे 300 लड़के दौड़ने के लिए आए थे, 300 बच्चे दौड़ने के लिए आए थे। मैं आया दौड़ने के लिए, मेरे फादर खड़े हुए थे सामने, मेरे फादर खड़े हुए थे ग्राउंड के उस पार खड़े हुए थे। फीवर था मुझे, दवा खा के मैं दौड़ा था, पैरासीटामॉल खाया था, दौड़ा था। क्योंकि थोड़ा सा ये था, बैकग्राउंड मेरा गांव का था, गांव में खेती करना, सब कुछ किया हूँ, ऐसा नहीं भाई मैं सब किया हूँ। मैं किसी से बुरा नहीं कहता हूँ, मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि मैं खेती किया हूँ तो मैं पीछे हूँ, बैकवर्ड हूँ। यार खेती करना तो अपनी सेहत के लिए अपना अपना काम है, अपने काम को करने में क्या मुझे शर्म है भाई? अपना ही तो काम है, तो उसको करने में क्या शर्म मुझे होनी चाहिए है? मेरे फादर सामने बैठ के उधर जो है खड़े होके बाउंड्री उस पार से मेरा चक्कर गिन रहे थे। हम लोग 10 किलोमीटर दौड़े थे और उस समय 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना था। फादर उधर से भाई 25 चक्कर मारना था ग्राउंड का, तो 25 चक्कर तो एक साथ गिन नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने 25 गिट्टियां बटोर ली थी। हर एक चक्कर पे जब मैं जाता था तो वहां से बोलते थे इतना चक्कर, एक गिट्टी गिरा देते, एक गिट्टी गिरा देते। इस तरह करके जो 25 चक्कर पूरा हो गया तो उन्होंने कहा 25वां चक्कर है, लात खत्म हो गया अब। तो मैं गया एकदम फाइनल करके बैठ गया। अब पूरा बदन मेरा जो है बुखार से तप रहा था। मैंने कहा कि यार 25 चक्कर तो पापा ने बता ही दिया है, तो स्वाभाविक है एक चक्कर लाओ घूम ही लेता हूं ऐसे, मतलब कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसे कहते हैं डेस्टिनी, जो आपका भाग्य होता है, भाग्य जिसे कहते हैं। भाग्य ने मेरा वहां साथ दिया।
मैं 25 चक्कर पूरा करने के बाद एक चक्कर मैं सिर्फ घूमने गया, घूमने, तब तक दौड़ सब दौड़ रहे थे, घूमने में गया। और उसके बाद लास्ट 200 मीटर बचा तो मैंने कहा अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मैंने कहा थोड़ा तेज भाग के दौड़ जाते हैं, चले गए, मैं दौड़ के चला गया। तो फिर जाके उधर मैं लेट गया, अपना जो है पिताजी आए, देखे, उसके बाद फिर चले गए, कहे ठीक है घर आ जाना। तो रिजल्ट आया 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद रिजल्ट जब चस्पा हुआ जो है उस पर, तो 300 बच्चों में हम 75 बच्चे पास थे। और मेरा भाग्य देखिए कि मैं 59 मिनट 58 सेकंड में दौड़ पूरी किया। उनसठ मिनट 58 सेकंड लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर से काउंटिंग गलती हो गई थी। मैं एक पैदल पैदल जो गया था वो वाला चक्कर मेरा फाइनल चक्कर था। अगर 2 सेकंड और भी हो जाता तो शायद मैं भी उसी लिस्ट में चला गया होता। 59 सेकंड 58 सेकंड में केवल 2 सेकंड का फर्क था। अगर वो मेरा भाग्य ना होता तो शायद मैं जो है कहता चलो 25 पूरा हो गया, बैठ गया, खत्म हो गया, तब मेरा 24 ही चक्कर हुआ होता। तो इसे कहते हैं भाग्य। भाई भाग्य ने साथ दिया, भाग्य ने मेरा एक साथ और दिया था। मेंस का एग्जाम इसी जिसमें सेलेक्ट हुआ हूँ, मेंस का एग्जाम था, गोरखपुर एग्जाम देने में गया था। मैं बैठा हुआ था, सभी हॉल में बैठा हुआ था, एग्जाम सबका चल रहा था। मैं जिस सीट पे बैठा था, मेरे सामने बगल वाला सीट वाला जो सामने वाला था, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा गलत हुआ। मुझे काला करना था जो है बी का, मैंने कर दिया ए। हल्का सा एक घुमाया, ऐसे ही घुमाया था, मैंने कहा यार मैं तो गलत कर दिया, तो बी को करना था मुझे। बगल वाले से उसने व्हाइटनर रखा था, मैंने कहा भाई व्हाइटनर थोड़ा 1 सेकंड के लिए दे दे भाई। कहा पहले मैं करूँगा, मैं तुम्हें दूंगा यार। मैंने कहा यार बड़ा साला वो खड़ूस आदमी ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई रख ले अपने पास, मैं नहीं लूंगा। मैंने बी को काला कर दिया, जो एक राउंड घुमाया था उसको वैसे छोड़ दिया, बी को काला कर दिया। जब रिजल्ट आया तो उसमें जितने व्हाइटनर वाले थे सब छट गए। जिसने व्हाइटनर लगाया था सब बाहर हो गए। मैंने कहा यार किस्मत ही थी यार, अगर उसने जो है इस तरह बोला ना होता तो मैं वेट करके मैं भी व्हाइटनर लगा देता, तो मैं भी बाहर ही होता। हालांकि बाद में वो लोग आए हैं, व्हाइटनर वाले आए हैं, लेकिन 2 साल बाद आए हैं। 2 साल तक वो अपना इंतजार किए हैं, बारी का कोर्ट लड़े हैं, कचहरी गए, हर जगह गए हैं, तब 810 बच्चे आए हैं, 810 बच्चे आए हैं। तो वो 2 साल नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आए तो, लेकिन 2 साल नुकसान हुआ उनका। तो इस स्थिति में जो है कभी ना कभी इस चीज को नोट करिए, भाग्य साथ देता है। और यहां से सुनिए और यहां से करिए, आप कभी असफल नहीं होंगे। इस चीज को नोट कर लीजिए। हमने उससे मांगा, उसने कहा पहले मैं करूंगा तो तुम्हें दूंगा मैं। तो मैंने कहा तू ही कर ले भाई, मैं नहीं लेता तेरा। मैंने वैसे ही, लेकिन एक ही राउंड घुमाया था, तो उसमें ये भी नहीं हुआ कि जो है हो गया है काला। बस एक ही राउंड मैंने घुमाया ही था, तब तक यार बी वाला सही है इसमें, तो बी वाला मैंने किया था। तो इसलिए भाग्य को साथ में रख के चलना होता है। कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देता है। ग्रेजुएशन करते समय मैं हम जो है जो हमारे पुजारी जी थे उनको मैं देखता था, उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ। मैं बीए फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से मेरी सबसे शुरू होती है बैकग्राउंड, जहाँ से चालू होता है। मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं बीए कर रहा हूँ तो मैं आईएएस का पेपर नहीं सॉल्व करूँगा। वो एग्ज़ाम दे के आते थे, उनसे मैं सर पेपर दे दिए थोड़ा देख लें। उस पेपर को लेके आता था, देखता था, जितने भी 100 क्वेश्चन होते थे तो शायद उसमें 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते थे शुरुआत में। 25 से 30 क्वेश्चन जब जब उन्होंने एग्जाम दिया, उनके पेपर्स को मैंने लेके अपना हल करने का प्रयास किया। जब हल करूंगा तो स्वाभाविक 100 क्वेश्चन पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। तो 100 क्वेश्चन पढ़ते समय उनमें से जो पहला क्वेश्चन जिसको हम नहीं सॉल्व कर पाए थे, मैं भी शायद उसको ढूंढूंगा अपनी किताब में, कंपटीशन की किताब में ढूंढूंगा कि नहीं ढूंढूंगा। तो उस क्वेश्चन को यहां रखा, नहीं रखा तो 100 में से तो 50 क्वेश्चन तो याद ही रहेगा। जब पढ़ोगे तो तुरंत याद आ जाएगा, ये तो पूछा गया था उसमें, पीसीएस में पूछा गया था, ये तो आईएएस में पूछा गया था। उसमें से क्वेश्चन को आप
पिक करके अपने दिमाग में बैठाए। जो 25-30 क्वेश्चन हम कर लेते थे वो करने को, वो तो कर ही याद ही है, वो आ जाता था। इस तरह हमने हर व्यक्ति का एग्जाम, चाहे मैं वो एग्जाम दिया हूं चाहे ना दिया, सबके पेपर्स को, सबके जितने भी कंपटीशन होते थे, सबके बुकलेट को मैंने देखा। सबकी बुकलेट से इवोल्यूशन क्या था कि मैं जाके चल के ये समझ सकूं कि किसमें कौन सा आता है। ऐसा नहीं है कि सब खिचड़ी ही है, नहीं खिचड़ी होती है, सबका अपना कोर्स निर्धारित है, सब्जेक्ट निर्धारित है कि इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा। आप उनको पढ़ तो लिए, लेकिन आपको करना क्या है ये भी देखना है ना। भाई मेरा कहना उद्देश्य ये है, पढ़ाई आप अगर कंपटीशन की कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसमें हमें छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो कंपटीशन को फाइट करने में आपको टाइम लगेगा, करोगे तो लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अगर क्विकली करना चाहते हैं तो देन आपको कोई चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें आपको ये देखना है कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। पूरा इतिहास पढ़ लोगे, फायदा क्या होगा भाई? इतिहास पढ़ने में टाइम लगेगा आपको, बट हमारे सामने ही एग्जाम खड़ा है तो हम क्या करेंगे? अगर अन्य चीजों को आप देखे रहोगे, जाने रहोगे, तो उसमें मालूम है कि बाबर से या मुगल काल से किन किन क्वेश्चन पर ज्यादातर फोकस किया जाता है, उसको आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले चीज ये होना चाहिए आपको, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। मुझे इन चीजों को अगर आपने ज्ञान कर लिया तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, बहुत जल्द सिलेक्ट हो जाओगे। अगर टोटल आप इतिहास पढ़ने में लगा दोगे तो मुझे उम्मीद है सिलेक्शन तो होगा लेकिन थोड़ा समय होगा। और हम आप जब गांव से आए हैं तो समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। फादर आपके देते होंगे पैसा, मैं भी शायद, मैं भी जैसे रहा हूं वैसे ही रहा, आप लोग भी होंगे शुरुआत में। अभी की बात दूसरी है, आज के समय की दूसरी बात है। शुरुआत में जैसे मेरे भी पिता जाते थे, मैं जब महीना पूरा होता था मेरा तो मैं जाता था, घर जाता था सैटरडे को, तो फादर मेरे जो है जाके किसी दूसरे के यहाँ से 1000 रुपये 500 रुपये ऐसे मांग के ले आते थे और फिर महीने भर उसको पूरा कर देते थे। वो अपना ला के मुझे देते थे, मैं अपना लेके आ जाता था इलाहाबाद, जाता था वहाँ पर। तो वो 500 रुपये 1000 रुपये जो दूसरे से मांग के लाते थे, किसी ना किसी तरीके से वो अपना करते थे, हमें थोड़ा ना जानकारी। मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, आपकी इस पढ़ाई के बीच में कभी भी आपकी व्यक्तिगत समस्या को ना लाना। व्यक्तिगत समस्या का मतलब समझ रहे हैं भाई? जैसे मैंने उस दौरान 2011 में जब मेरा मित्र सिलेक्ट हुआ था तो फादर की जो पैर टूटा हुआ था उसके लिए मैं अगर समय न निकाला होता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं पास हो जाता। लेकिन अभी जो दायित्व तो हमारे संस्कार ने दिए, जो दायित्व तो हमारा जो है वो है, उसको भी तो निभाना है। लेकिन गलत टाइम पे हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। हमने सोचा कि अगर मेरे भाई लोग अगर आ गए होते तो शायद जल्दी हो जाता हमारा काम। नहीं आ पाए, वो लोग सब दिल्ली और वहाँ पर थे, अलग अलग शहरों में थे, तो उन लोगों का अपना काम था, वो इसलिए नहीं आ पाए। तो हम खाली हम ही बैठे थे, तो हमने कहा ठीक है हम ही चले जा रहे हैं, आप लोग कमा रहे हो, आप लोग पैसा दोगे, हम जो है सेवा कर देंगे। तो मैं गया, उनका जो किया था। तो उस चीज को मैं आपसे कहूंगा कि व्यक्तिगत समस्याओं को मत लाने दीजिए। व्यक्तिगत समस्याओं को आपने फादर मदर के ऊपर छोड़ दीजिए। वो इतने स्ट्रगल करके अगर आए हैं तो स्वाभाविक है आपकी उस स्ट्रगल को भी वो बियर कर लेंगे, कैसे भी करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ये चीज हो गया तो मैं वहां पर मुझे जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी हर चीज की है, वो नहीं करना आपको, ठीक है? तो इस चीज को आप निगलेक्ट करके आगे बढ़ते रहिए। एग्जाम चाहे जो हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो मोस्टली आपके पास 4 क्वेश्चन होता है, ठीक है? 4 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो? हाँ नहीं, ऑप्शन नहीं, 4 टाइप का क्वेश्चन। 4 टाइप मतलब होता है, एक होता है सामान्य क्वेश्चन। सामान्य क्वेश्चन जिसको सब लोग सॉल्व करोगे। भारत की राजधानी क्या है? ठीक, सामान्य क्वेश्चन। एक हुआ थोड़ा टफ, भारत की राजधानी कब बनी? ठीक, थोड़ा टफ हो गया।
अगला क्वेश्चन जो और थोड़ा टफ हुआ, किसने बनाया या किसके शासन काल में बना। और एक क्वेश्चन होता है मोस्टली टफ, किस समिति के अंतर्गत बना, किस प्रपोजल के अंतर्गत बना, किस जो भी हो आपका। 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो सभी लोग कर लेते हैं, दूसरा होता है जो थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग करोगे तब होगा, तीसरा होता है जो पढ़ा लिखा होता है वो करता है, चौथा वो होता है जो सिलेक्टेड करता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो सब लोग कर लोगे, सभी लोग को जानकारी होगी पहले क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन जो पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको जो है लीड देगा, और चौथा क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देगा। तो चौथा क्वेश्चन जो होगा आपका वही सिलेक्शन आपको देता है। जब आप अच्छी मेहनत किए होंगे तभी वो आपको पढ़ पाए, वो आएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर बताया कि भारत की राजधानी को, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी तो सबको पता है, दिल्ली है, नई दिल्ली है। दूसरा क्वेश्चन आया भारत की राजधानी कब बनी। 11-12 जो भी हो, है शायद 12 में है कि 11 में है, 11 में है, हाँ जो भी है। अब आया किसके शासन काल में बनी, मतलब उस समय कौन था ब्रिटिश साम्राज्य के यहाँ पर जो वायसराय या जो भी यहाँ पर रहा वो कौन था। तो ये थोड़ा सा जो है, जो पढ़े होगा वही तो जानेगा। अब उसके बाद आ गया किस प्रपोजल के तहत जो है, किस समिति के तहत, किस एजेंडा के तहत इसको राजधानी वहां से चेंज करके इसको बनाया गया। तो भाई ये तो शायद क्वेश्चन शायद घुमा दिया। अब अंदर जाओ फिर थोड़ा सा। अब अंदर जाने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो ये हमेशा कोई भी पेपर सेट होता है तो 4 क्वेश्चन सेट होता है, और इन्हीं 4 क्वेश्चनों में ही आपका सिलेक्शन होता है। जो सामान्य क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप साल के, अगला एग्जाम जैसे आपने जनवरी में है, जनवरी में आपका मान लीजिए सपोज दैट आपका एग्जाम जनवरी में सेट होता है, तो आज तक आप वो सामान्य क्वेश्चन खत्म कर चुके हो। ठीक है, या आप उन क्वेश्चनों की जरूरत ही ना हो, सामान्य क्वेश्चन आपके पास सब तैयार है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो, और जैसे और नजदीक आए तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, और लास्ट के जो मंथ है उस समय आपका जो है फाइनल क्वेश्चन तैयार हो जाए, तब सिलेक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। ये चीज़ है मेरी स्ट्रेटजी, मैंने आपको बताया। इसी चीज़ पे आपको बेसिकली फोकस करना है, देन आपको कोई भी रोक नहीं सकता। माइकल लाल, मैं आपको लिखित दे रहा हूं, अगर आप ऐसे आप तैयारी कर लें तो। किताबों को पढ़ लेने से नहीं होता है, रट लेने से नहीं होता है। मैं भी लूसेंट रट के रखा था। लूसेंट का कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछते, मैं 2011-12 की बात कर रहा हूँ, 12-13 की बात कर रहा हूँ। लूसेंट का कोई क्वेश्चन पूछो, मैं बताता था पेज नंबर इस पे है, पेज नंबर ये है लूसेंट, उसमें लूसेंट चलता था। आप तो लूसेंट का थोड़ा और ब्रॉड कर दिए, बढ़ा कर दिए हैं, बहुत बढ़िया कर दिए हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी बुकें आने लगी हैं। हमारे समय में तो लूसेंट ही थी भाई, लूसेंट थी, और भी सारी कंपटीशन की थी, लेकिन जो है ज़्यादातर फोकस जो है, जो वनडे एग्जाम का होता था वो लूसेंट ही ज़्यादा अच्छा रहता था। लेकिन अब तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं पहले की अपेक्षा, मटेरियल भी आपको उपलब्ध होने लगे हैं। आप यहाँ तो मैं देखा हूँ हाईटेक लाइब्रेरी वगैरह है, जहाँ से आप जो है जाके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे समय में ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन बहुत कम थे। दूसरी बात, ऑनलाइन थे भी तो जो है आपके पास डाटा नहीं होता था, डाटा थोड़ा सा महंगा होता था उस समय। मोबाइल में पैसा 10 रुपये का रिचार्ज करता था तो डाटा कहाँ से रिचार्ज कर पाऊंगा भाई। अगर 10 रुपये का 15 रुपये का स्क्रैच कार्ड वही स्क्रैच करके रिचार्ज करता था तो डाटा के लिए कहाँ से पैसा आएगा भाई। आज तो जो है आप अनलिमिटेड चाहे जितना चलाओ, कोई सी दिक्कत ना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप वो 4 क्वेश्चन को अपने जिंदगी में हमेशा रटे रहो, और उम्मीद रखो कि आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर जब होता है तो ये ना समझो कि मेरे से मतलब नहीं है उसका, एसएससी सीजीएल है मैं क्यों उसको देखूं, या सीपीओएसआई है तो मैं क्यों देखूं। भाई किताब तो वही है, टॉपिक तो वही है। क्यों?
टॉपिक क्या अलग हो जाएगा क्या? अगर भारतीय इतिहास के बारे में उसने दिया टॉपिक को, तो उस भारतीय इतिहास के बारे में कितना क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। भाई एसएससी में जनरल नॉलेज वही है जो इसमें है, हर चीज का जनरल नॉलेज एक ही है। तो हम कह रहे हैं कि काहे ना हम सबके जो है, जो भी और भी एग्जाम है उनके भी पेपर्स को भी सॉल्व करता रहूं, जैसे हुआ तो भाई उसको भी देखते रहें, वो आपको जानकारी देता रहेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, अनुभव बढ़ता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सूरज 2015 वाली वैकेंसी कब आई थी कांस्टेबल की? कब? 12 में कि 13 में? 2015 वाली, जो 2015 बैच आया हुआ है, शायद समथिंग 2012-13 में आई थी। मैं उस समय जो है इसमें सिलेक्शन के लिए मैंने भी भरा था। आप तैयारी के लिए अपना पूरा फोकस रखो। मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, आप सारी उन चीजों को छोड़ दीजिए, 3 महीने के लिए छोड़। सब लोग कहावत कहते हैं, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। सब लोग कहते हैं, कहावत बहुत है, लेकिन कहावतें अगर ऐसे ही रख जाएंगे तो क्या फायदा? भाई उगते हुए तो सब सलाम करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? सिलेक्शन लेने आए साथ में, पढ़ने तुम गांव से 4 लड़के आए, एक बहुत दुष्ट आदमी था, एक दूसरा वो था, एक बहुत सीधा था, एक बहुत पढ़ाई करने वाला था। जो सबसे दुष्ट था पहले वो सिलेक्ट हो गया। जब सिलेक्ट हो गया तो गांव वाले क्या बोले? था तो दुष्ट लेकिन पढ़ाई अच्छे से करता था, यही कहेंगे। सच्चाई बता रहा हूँ आपको है। यार 5 वैकेंसी है, इनसे क्या मतलब? हमको तो अपने एक पद से मतलब है ना, हमको तो अकेला मुझे एक ही तो होना है, सिलेक्ट होना है। तो मैं अपने एक पद के लिए मैं लड़ूंगा, मैं सबके लिए लड़ूंगा। एक पद मुझे जरूरत है, मैं उस पद के लिए मैं जो है दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये आपका एम होना चाहिए।